भाई कहाँ पर है आप? ना घर पे हैं ना ऑफिस में। जहन्नुम में हूँ, हारा हूँ, टूटा हूँ, बिखरा हूँ, अगर मुझे समेट के ले जाओ। ये भाई को क्या हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, आप उदास क्यों? लगता है बॉक्सिंग मैच से आ रही हो। अरे फुगी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये मेकअप खराब हो गया इसलिए? आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। को मुझ पे इतना भरोसा था और मैंने आपका भरोसा ही तोड़ दिया। किसने कहा तुमने मेरा भरोसा तोड़ा? इनफैक्ट तुमने तो मेरा भरोसा कायम रखा है। मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी परवरिश इतनी स्ट्रांग है कि मुझे पता था कि तुम अपने आप को नहीं बदल पाओगे। तो मेरा भरोसा टूटा कैसे? इनफैक्ट वो तो और भी स्ट्रांग हो गया। और सच बताओ तो मैंने ये सब तुम्हें बदलने के लिए नहीं की, मैं बस लोगों की सोच बदलना चाह रहा था। लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी क्यूट हो, इतनी सच्ची हो कि अब तुम्हें बदलने का मन नहीं कर। क्यों मैं तुम्हें किसी और की तरह बनाऊं? तुम जैसी हो वैसी मस्त। यू नो यू आर द ट्रूएस्ट गर्ल आई हैव मेट। सच? ये पकड़ो। ये देखो, ये फोटो याद है तुम्हें? ये तो वो फोटो है ना जब हम पहली बार मिले थे। और तुम्हें कुछ पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, और जो आप देख रहे हो, तुम बिल्कुल वैसी ही वैसी हो। और मुझे पूरा यकीन है, चाहे जमाना बदल जाए, समाज बदल जाए, लोग बदल जाए, तुम कभी नहीं बदलोगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम सबसे अलग हो और सबसे यूनिक। और हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा ना बाहर, वो भूल जाओ। ये सब मैंने उस फंक्शन के लिए किया, वो जो कल जो स्टूपिड बैचलर पार्टी है ना, बस उस पार्टी में तुम्हें शो ऑफ करना चाह रहा था। लेकिन तुम्हें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम पहनो। मेरा मतलब है, जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो पहनो। जो मैंने कहा वो पहनने की जरूरत नहीं है। एंड हमारी मुझे बुरा नहीं लगे, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? तो आप वाकई चाहते हैं कि मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ? ऑफ कोर्स। जब फूल की अपनी एक खुशबू होती है, अपना एक रंग होता है, तो उसे किसी और कलर या सेंट में क्यों सजाना? तो मैं अब निकलता हूं, तुम रोना मत। हाँ? और हाँ, कल पार्टी में मिलेंगे। एक बार दिखाओ तो उसे कैसे दिख रही हो। चलो बाय। अब रोना मत।
खुद उदास हैं और दिल मेरा बहला रहे। और आप जो नहीं कह पाए ना, वो मैं सब समझ गई। हाय अभी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, मैंने यूं जोर से चिल्लाया इसलिए ना। नहीं, तुम सामने जो आ गई। You know you have that effect on people, ना? क्या मतलब? कुछ नहीं। ओके, वो सब छोड़ो। वो कहाँ है? वो क्या? लाई नहीं तुम? क्या नहीं लाया मैं? अरे मेरी ड्रेसेस, हम शॉपिंग में साथ पे गए थे ना। हाँ, वो ड्रेसेस, वो तो तुमने वो शॉप में ही छोड़ दी थी ना, ऑल्टरेशन के लिए। तो ऑल्टर हो रही होगी वो ड्रेस। हाँ आई नो, पर मैंने वहां पे फोन किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऑलरेडी ड्रेसेस लेके निकल चुके हो। मैंने ले ली। हाँ। तो अगर मैंने ले ली तो वो है का? अभी? अरे हाँ, वो मैंने जाकर वो ड्रेसेस कलेक्ट की थी। उसके बाद मुझे ऑफिस से फोन आया था ना कि बहुत जरूरी काम है, ऑफिस आ जाओ। तो मैं ऑफिस उस काम से गया और ड्रेसेस लेना भूल ही गया। भूल गए? हाँ, देखो ना कितना इडियट हूँ मैं। ड्रेसेस भूल गया और फाइल ले आया। तुम्हारे हाथ में फाइल्स भी नहीं? गाड़ी में ना। तो ड्रेस कहाँ है? वो तो ऑफिस में। तो अरे तुम छोड़ो ना, मैं कल ड्रेस ले आऊंगा। ओके? कल? कल क्यों? रॉबिन को अभी भेज देते ना, वो अभी लेके आ जाएगा। अरे नहीं, तुम पागल हो गई। रॉबिन को क्यों भेजोगी तुम? वो क्या है, अगर तुम रॉबिन को भेजोगी और इधर उधर हो गया तो तुम मुझे ही डांटोगी ना। पर अभी वो ड्रेसेस मुझे आलिया को दिखानी थी। अरे कौन से एक दिन में रंग उतर आएगा, कल दिखा लेना। हाँ? ओके, बाय। बच गया। भी से शक हो जाता ना तो मुझे अभी के अभी ऑफिस ले चलती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले अभी ने कहा कि ड्रेसेस ऑल्ट्रेशन में, फिर कहा कि ऑफिस में। चक्कर क्या है ये? कहीं अभी प्रज्ञा के साथ मिलके कोई नया सीन तो क्रिएट नहीं कर रहा? नहीं, ये तो मैं नहीं पहन सकती, कभी नहीं पहन सकती। Are you sure? तुम्हारे अभी सर के कैबिन में कोई शॉपिंग बैग्स नहीं है? ओके। और आलिया मैम के कैबिन में? ओके, थैंक यू। अभी के कैबिन में तो कोई शॉपिंग बैग्स नहीं है। मतलब अभी मुझसे झूठ बोल रहा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। पहले तो वो मेरे साथ शॉपिंग करने आया, जो कि कभी जाता नहीं, और फिर शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट ले रहा था जो वो कभी नहीं लेता। मतलब मैं जो शक कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, और उसे यकीन में बदलने के लिए मुझे जाके खुद चेक करना होगा। कितनी दफा कहा है घर से बाहर जाओ तो चाबी लेके जाया करो। मुझे कितनी दूर चल के आना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के दुकान पे जू ही नहीं रेंगती। आ रही हूँ। ओहो, सब्र करो, दरवाजा तोड़ोगी क्या? अरे रुक, तू यहाँ क्या कर रही है? बताती हूँ, पहले मुझे ये बताइए वो कहाँ पर है? कौन वो? वही आपकी पोती प्रज्ञा। मुझे उससे मिलना है अभी के अभी। तू उससे नहीं मिल सकती। हाँ, अगर उसकी फोटो देखनी है तो वो टंगी है, वो देख ले जी भर के। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी मजाक नहीं कर रही। देखिए, उसे बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। और तुझसे कहा ना, तुझसे नहीं मिल सकती। अरे बदतमीज है तू, घुसे ही चली जा रही है घर में। प्रज्ञा कहाँ पर है? तू सीधे से यहाँ से जाएगी या धक्के खा के जाएगी? थोड़ी देर ठहर जा, अभी सरला आती हूँ।
ये सारे कपड़े अभी ने प्रज्ञा को लेके दिए। उससे मतलब तो मैं बताऊंगी, लेकिन प्रज्ञा को उसे छोड़ू ही नहीं आज मैं। अरे अरे रुक प्रज्ञा, अरे ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रही है? वाओ, व्हाट अ ड्रेस। नजर ना लग जाए मेरी। एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये तुम्हारी शॉर्ट ड्रेस है या फिर कोई साड़ी? ओह, कहीं मामा जी की लुंगी तो नहीं पहन ली तुमने? चलो एक काम करो, लुंगी पहन ही लिए तो लुंगी डांस पे डांस भी करके बताओ। दिखाओ। चलो व्हाट प्रज्ञा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी अपना दिमाग क्यों नहीं यूज करती? I mean, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ जैसे कपड़े पहनोगी तो मुझ जैसी बन जाओगी? मुझ जैसे कपड़े तो ले आओगी, पर इन कपड़ों को कैरी करने का एटीट्यूड कहां से लाओगी? क्लास कहां से लाओगी? तुम बाहर से कितनी भी चेंज क्यों ना हो जाओ, लेकिन अंदर से वही रहोगी, बहन जी मिडिल क्लास लड़की। तो बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करके ट्राई करती रहती हो? और वैसे भी तुम मुझे कहती हो ना कि मैं मर भी क्यों ना जाऊं लेकिन सुहागन कभी नहीं बन पाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म भी ले लोगी ना, तब भी मुझ जैसी कभी नहीं बन पाओगी। हाँ, लेकिन नौकरानी जरूर बनोगी। तुमने सुना नहीं, लौकी ने भी क्या कहा था कि नौकरानी लगती हो तुम, नौकरानी। बस अब यही बात मैं अभी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। एंड डोंट वरी, वो दिन भी दूर नहीं है जब अभी तुम्हें नौकरानी कहेगा, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। इसीलिए तो अपनी ये बहन जी टाइप की इमेज से बाहर निकल के मुझ जैसे बनने का ट्राई कर रही हो। लेकिन पता है क्या है, तुमने वो कहावत सुनी है ना कि कौवा मोर का पंख क्यों ना लगा ले लेकिन मोर नहीं बन पाता? वैसे ही तुम मुझ जैसी कभी नहीं बन पाओगी। इसलिए कहती हूँ कि अभी के सपने देखना बंद कर लो, क्योंकि तुम उसके साथ रहने तो क्या, साथ खड़ी रहने के लायक नहीं हो। उसके साथ मैं अच्छी लगती हूँ, और इसीलिए वो मुझसे शादी कर रहा है, ना कि तुमसे। वो तुम्हें मानता तो बहुत है, दोस्त मानता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुमने ये भी सुना होगा कि जूते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसे हाथ में उठा के कभी नहीं चलते, उनकी जगह पाँव में ही होती है। और वैसे ही तुम हो। तो यू नो व्हाट, तुम जिस लेवल पे हो ना, उसी लेवल पे रहो और उसी में खुश रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, और ना ही तुमसे शादी करेगा, क्योंकि वो मुझसे शादी कर रहा है। और शायद तुम भूल रही हो तो तुम्हें याद दिला दूं, कल हमारी बैचलर्स पार्टी है, हाई क्लास पार्टी, सारे रिच लोग आएंगे। तो भूल से भी ना तुम वहां पे मत चली आना, क्योंकि वहां पे नौकर भी है ना तुमसे ज्यादा क्लास वाले होंगे। यू नो व्हाट आई मीन। वैसे तो तुम इनवाइटेड नहीं हो, पर फिर भी कोई बहाना करके मत चली आना, क्योंकि अगर तुम आ गई और तुम्हारी वजह से मेरे किसी गेस्ट या किसी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी, तुम सोसाइटी में निकलने के लायक नहीं रहोगी। और ये बात तुम समझ जाओ तो अच्छा है बहन जी। और कितना नीचे गिरेगी तू? अरे रैंप पे तो बड़ी वॉक करी है, अब जरा जमीन पे भी चलना सीख ले। ओ, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो?
देखकर तो चला करो। आलिया साइड हटो, मुझे बहुत काम है। ओह, क्या काम है तुम्हें? ओ याद आया, तुम्हारी लाइफ का तो बस एक ही काम है, भाई और प्रज्ञा को एक दूसरे के पास लेकर आना, लाइफ में उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आना, राइट? बट आई एम सॉरी टू टेल यू, तुम जिंदगी भर भी लगे रहोगे ना तो भी ये काम पूरा नहीं कर पाओगे। स्वीटहार्ट, कल के लिए अभी से सॉरी बोल रही हूँ। क्यों, क्या है कल? I'm so sorry, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। स्वीटहार्ट, कल है भाई और तनु की बैचलर पार्टी। I mean, like, I know, जनरली बैचलर पार्टी लड़कों की होती है, लेकिन क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हो रही है तो बैचलर और बैचलरेट पार्टी को मैंने कंबाइन कर दिया। You know, it's a different feeling। और जो शादी उनके महीनों के बाद होने वाली थी अब कुछ ही दिनों में हो जाएगी, और तब तुम्हारा कोई भी प्लान नहीं चलेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। और हाँ, जब हम वहां पर उनकी बैचलर कम बैचलरेट पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे तो एक तरीके से तुम्हारी तो फेवरेट पार्टी हो जाएगी अपनी प्रज्ञा दी को लेकर। हम वहां पर फुल ऑन सेलिब्रेशन करेंगे और तुम उन्हें टाटा बाय बाय करोगे। You know what, आलिया, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे कोई प्लान बनाना ही ना पड़े, क्योंकि इस बार जो मैंने प्लान बनाया है उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है। मीन्स उसका असर अभी पे होना शुरू भी हो गया है। वो प्रज्ञा दी को लेकर और ज्यादा प्रोटेक्टिव और ज्यादा केयरिंग हो गया है, या फिर यूं कहो कि वो प्रज्ञा दी से और ज्यादा प्यार करने लगा है। पर तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये उसको दिखता है जिसके सीने में दिल होता है, और तुम तो हो ही हार्टलेस। क्योंकि अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो तुम रॉकी को बुलाकर वो घटिया हरकत नहीं करती। बट एनीवेज, रॉकी का आना भी हमारे फेवर में ही गया। तुम्हें क्या लगा था रॉकी के आने से प्रज्ञा दी और अभी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? वो एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए। राइट। जितना अभी प्रज्ञा के पास जाएगा उतना ही उसे रियलाइज होगा कि प्रज्ञा उसके लायक नहीं है। एनीवे, आलिया, तुम्हें पता है अभी मैं उस बहन जी के घर से होके आई हूँ। एंड यू नो व्हाट, मुझे क्या पता चला? तुम्हारे फेस से तो लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग ही पता चला होगा। इंटरेस्टिंग नहीं, पर फनी जरूर था। तुम सुनोगी तो हंस हंस के पागल हो जाओगी। यू नो, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब खत्म हो चुका है और अब ये बच्चों के लेवल पे आ गए। वो स्कूल जाते हुए बच्चे जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम प्रज्ञा एंड पूरब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। What? ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं लोग? आई डोंट नो इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने अभी के दिमाग में भी डाला कि प्रज्ञा मुझ जैसे क्लासी बन सकती है। एंड अभी को तो तुम जानती हो कितना सीधा साधा भोला भाला सिंपल, जो कहो मान लेता है। उसने शुरू कर दिया प्रज्ञा का मेकओवर। उसे लगा वो मुझ जैसे कपड़े पहनेगी तो मुझ जैसी बन जाएगी, थोड़ी स्टाइल सीख जाएगी तो क्लासी बन जाएगी। इन शॉर्ट, उसने मोर का पंख कौवे को लगा के उसे मोर बनाने की कोशिश की है। आई एम सो सॉरी पूरब। आई मीन मेकओवर, वो भी उस बहन जी का। हाँ, एंड यू नो व्हाट, आज सुबह अभी मेरे साथ शॉपिंग पे भी गया था। आई वाज सो हैप्पी कि वो मेरे लिए ड्रेस चूज करेगा, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो प्रज्ञा के लिए शॉपिंग कर रहा था। पर कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, हारना तो है ही। एंड आई एम श्योर ये बात प्रज्ञा भी समझ गई है कि वो हार चुकी है, और ये भी समझ चुकी है कि फेयरनेस क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। You know what, this really reminds me, वो दादी दासी बोलती है ना, वो हिंदी में एक सेइंग है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। एंड यू नो, प्रज्ञा की शक्ल देखने लायक थी। उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वो हार चुकी है। एंड आई एम श्योर अगर वो अपने मेकओवर से थोड़ी भी खुश होती तो वो मुझे जवाब जरूर देती, पर नहीं, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। जब मैं प्रज्ञा से मिली ना तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। तो इसका मतलब है उसने भाई की तरह हार मान ली। हाँ, हार तो माननी थी, और कोई ऑप्शन भी कहाँ था। लेकिन ये पूरब ये सारी जंग अकेले जीतना चाहता है। चलो ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो,
होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे भी प्रज्ञा की शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ था कि वो हार चुकी है। उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि वो खुद के लायक नहीं, और जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है वो किसी और के दिल में क्या जगह बनाएगा। यू नो, आई थिंक अब वो मुझ जैसी बनना भी पसंद नहीं करेगी। एंड यू नो व्हाट, वो शायद पार्टी में भी नहीं आएगी। और तुम ये भी देखोगे कि अभी मेरे साथ पार्टी करेगा और तुम्हें आके ये बताएगा कि वो मेरा हो चुका है। चले आलिया, चल के पार्टी की तैयारी करते हैं। ओ वेट अ मिनट, यू मीन उससे हमारी जीत की सेलिब्रेशन करते हैं? हाँ, कुछ भी कह लो, मतलब तो एक ही है, राइट पूरा? बाय पूरब, सी यू इन द पार्टी। ये तनु दी के पास क्या करके आई है?